तो आज का वीडियो उन सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो 19/1/2023 को ओलंपियाड का पेपर देने वाले हैं। हाँ, उनके लिए ना सिर्फ आज हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बताएंगे आपके लिए, साथ में ये भी बताएंगे कि आपको OMR मार्कशीट में किस प्रकार से आपको गोले को फिल करना है, किस प्रकार से उन गोले को भरना है, आपको ये सब सिखाया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप साथ में अच्छे तरीके से देखिएगा और पूरा वीडियो देखकर आप कुछ नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए, अगर आप क्या करते हैं, मैंने एक कुछ प्रश्न बना के रखे हैं, 5 प्रश्न, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 5 प्रश्नों की संख्या 5 एक एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर एक आंसर शीट जैसी आपकी 5 प्रश्न की आंसर भी आपको दे रखे हैं। इनमें आपको किस प्रकार से आपको आंसर को फिल करना है, किस प्रकार से भरना है, ये सब सिखाया जाएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए किस प्रकार से आप क्या करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न जो कि आपको एक पेपर दिया जाएगा और OMR मार्कशीट आपको अलग से दी जाएगी, जिसमें इस प्रकार से कुछ तालिका होगी। और तो देखिए आप क्या करते हैं, पहले प्रश्न को आपने हल किया तो आपका प्रश्न है, जैसे कि मैंने लिखा है कि x माइनस 4 बराबर लिखा है आपका 9। इसको हल करेंगे तो हल करने पर देखिए क्या प्राप्त होता है। लिखा है x बराबर 9, माइनस का पक्षांतर कर देंगे -4 का, तो हो जाएगा आपका +4, और इन दोनों का योग हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 13। अब देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 13 है। तो 13 आ गया, ये तो ठीक है। अब आपको महत्वपूर्ण चीज है कि किस प्रकार से आप इसको आंसर में भरेंगे। तो आप क्या होगा, आपके पेपर में इस प्रकार से 4 ऑब्जेक्ट भी दिए जाएंगे साथ में कि ए में आपका लिखा है 7, बी में आपका 9, सी में 13, डी में 15। तो आपने देखा मेरा उत्तर कितना आया, 13 आया। तो 13 देखिए कौन का है, सी में है। तो आपने देखा कि सी का आपका 13, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला उत्तर सही है। तो ये आपके OMR मार्कशीट रही, इसमें देखिएगा किस प्रकार से फिल करेंगे। मैंने देखा पहले प्रश्न का मेरा आंसर कितना आया, 13। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 जी लिखा, इसमें ABCD 4 दिए हैं, तो आपका कौन सा आया, सी। तो सी देखिएगा जी लिखा, तो सी में क्या करेंगे, आप इसको फिल करेंगे, इसको भरेंगे, इस प्रकार से भरेंगे, ना इसको ज्यादा बाहर भरेंगे ना बिल्कुल कम भरेंगे, इसको भरेंगे पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से बिल्कुल भरा जाएगा, क्योंकि ये आपकी कंप्यूटर से चेक होगी, इसलिए आप इसको काटा पीटी ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक इस प्रकार से आपकी मार्कशीट में आपका सी आपका फिल हो गया, भर गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। तो अगला प्रश्न रहा आपका जी, x + 3 = 4 में x का मान क्या होगा। तो देखते हैं, लिखा है x + 3 = 4। तो देखा, इसको हल करते हैं। x बराबर 4 - 3 बराबर, अब देखा आपने 4 में से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो कितने बचेंगे, 1। तो मेरा उत्तर कितना आया, 1। अब देखेंगे एक ऑप्शन में कहां पर है, ए में आपके 9 लिखे, बी में 4, सी में 5, डी में कितना, 1। तो मैंने देखा कि मेरा आंसर 1 आया, जो कि डी है। तो फिर से हम मार्कशीट पर देखते हैं कि डी कहाँ है, दूसरे, अच्छा प्रश्न जरूर देखना, दूसरे का डी आया, दूसरे का डी आया आपका, दूसरे का डी आया। तो दूसरे का डी कहाँ है आपका, जे वाला। अब आप इसको डी नहीं भरना, और एक बात याद रखना कि हर प्रश्न का उत्तर आप एक ही विकल्प को सही कर सकते हैं। आप इन 4 विकल्पों में से 2 को टिक नहीं कर सकते, 2 गोलों को बिल्कुल नहीं भर सकते। अगर आपने 2 गोलों को भरा तो आपका वही दोनों उत्तर गलत हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना, ध्यान पूर्वक ही इसको हल करना। तो मैंने देखा कि मेरा दूसरे का आंसर कितना आया, 1। तो 1 वो भी डी में मैं इसका दूसरे का डी भरेंगे, इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, भर देंगे, मतलब देखिएगा ये भर गया। और आप ब्लैक पेन
और ब्लू पेन दोनों लेकर जाइएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न है आपका कौन सा, तीसरा। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है आपका, लिखा है 2y माइनस 3 बराबर 3 में y का मान क्या होगा। y का मान ज्ञात करना है तो लिखा मैंने 2y माइनस तीन। इसमें क्या करेंगे आप, 3 का पक्षांतर हो जाएगा आपका, तो 2y बराबर 3 प्लस 3। अब बराबर में कितने हो गए 6। अब जी यहाँ पर देखा भी 2 और है, तो क्या करेंगे y बराबर 6 के बटे में कितने लिख के देंगे 2 का 6 में भाग कितना होगा 3। अब मेरा उत्तर कितना आया 3 आया। तो देखते हैं 3 कहाँ पर है, यहाँ पे b में देखा कि मैंने कि मेरे b का उत्तर 3 आया। तो अब हम क्या करेंगे b भरेंगे। तो देखा जैसे मैंने 1 का भर गया, 2 का भी भर दिया। अब तीसरे का तो प्रश्न जरूर देखना बहुत ही ध्यान से, तीसरे का कौन सा b, तो इसको क्या कर देंगे हम भर देंगे इस प्रकार से। इसको ना ज्यादा बाहर होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से भरना है आपको। देखा आपने किस प्रकार से भर दिया। अब अगला प्रश्न लेके आए हम, जो चौथा प्रश्न है आपका, लिखा है 3 की घात 2 माइनस 4 का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, लिखा 3 की घात 2 माइनस 4। 3 की घात 2 सबको पता है, 3 गुणे 3 माइनस 4। 3 का 3 में गुणा 9 माइनस कितने 4, और 9 में से 4 आपने माइनस कर दिए, कितने बचे 5। मतलब आपका उत्तर कितना आया 5। अब 5 देखते हैं कहाँ पर है। तो मैंने देखा कि ए में 5 है मेरा, चौथे का ए है तो ए का विकल्प सही है 5। तो चौथे में कौन सा भरेंगे हम 5 भरेंगे। अब 5 ए का ए, चौथे का ए, तो चौथा में हमने क्या भर दिया आपका इस प्रकार से ए को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भर दिया। ठीक आ रहा होगा समझ में, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, जो लास्ट प्रश्न है आज का, इसके बाद हम आपको कुछ प्रयास के लिए भी प्रश्न देंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न आपका पांचवा क्या है, लिखा है 4 की घात 3 प्लस 3 की घात 2। अब इसको हल करेंगे, मतलब 4 की घात 3 का मतलब क्या होगा कि 4 गुणे 4 गुणे 4 प्लस 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3। हल करते हैं और आगे 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 होगा, फिर 16 का 4 में करेंगे तो कितना होगा आपका 64 होगा, फिर 3 का 3 में तो 9 होगा। अब क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों को प्लस करने पर कितने प्राप्त होते हैं 73। तो आप देखते हैं 73 आपका 73 रहा बी। अब देखा आपने कि बी का मेरा सही है, तो 5वें में देखते हैं कि बी कहाँ होगा। 5 का बी ए बी सी डी क्रम से होगा, तो 5 का बी ये है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा फिल कर दूंगा मैं इस प्रकार से इसको भर दूंगा। देखिए देखा आपको किस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करके इसमें आपको फिल करना। इसी प्रकार से हिंदी विज्ञान कोई भी सब्जेक्ट का हो बहुत ही ध्यान पूर्वक इनको भरिएगा। अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं जिसको आप हल कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। इनको आप नोट कर लीजिए और साथ में इनको हल भी कर लीजिए। मैं आपको लिए ऑप्शन भी देता हूं। कमेंट बॉक्स में आप इनके उत्तर हमको दे सकते हैं कि कौन का उत्तर कितना आया है।
ये रहे आपके लिए कुछ प्रश्न, इनको आप अभ्यास कीजिए, लगाइए। आशा करते हैं आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। जय हिंद।